Good morning, student. Today I will teach you chapter 3 फाइबर टू फैब्रिक्स. ओके, लास्ट चैप्टर में हमने फूड के बारे में देखा था. उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखा है. जैसे मानव जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि फूड सबको चाहिए. क्लोथ्स भी चाहिए. एंड निवारा मतलब घर रहने के लिए भी चाहिए. तो ये सब लिविंग थिंग को ज़रूरत होती है. और ह्यूमन बीइंग को तो मोस्टली उसका यूज़ होता ही है. कपड़े, मकान, रोटी, ऐसी एक कहावत भी है. तो वैसे ही जैसे कि अभी फूड देखा हमने, फूड एक इम्पॉर्टेंट है, वैसे क्लोथ्स भी इम्पोर्टेंट्स होते हैं. लेकिन अभी हमें आज क्या करना है, हमें क्लोथ्स के बारे में हमें पढ़ना है. क्लोथ कहाँ से मिलता है, प्लांट से, एनिमल से, मतलब नेचुरल फाइबर्स वगैरह ये कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, उसका क्या किया जाता है, उसकी प्रोसीजर क्या होती है, वो बनते कैसे, उनके प्रकार कितने हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. ओके. पहेली एंड भूजो won the first prize in the science quiz competition. पहेली एंड भूजो won the first prize. पहेली एंड भूजो इन्होंने साइंस क्विज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ उनको स्कूल में मिला है. दे वेर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ फॉर देयर पेरेंट्स. वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं. देन दे विल थिंक कि अभी हम इसका अच्छा यूज़ करें, ये जो प्राइज़ मिला है अपने पेरेंट्स के लिए क्लोथ खरीदे. बट दे आर कन्फ्यूज्ड. बट दे आर कन्फ्यूज मतलब वो कन्फ्यूज़ हो जाते. अभी कपड़े भी खरीदने हैं तो हमें भी सोचना पड़ता है. जैसे किसी का बर्थडे है तो बर्थडे गिफ्ट देने में हमें भी उसके पास तो सब कुछ होता ही है, लेकिन फिर भी क्या देना है ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाते. वैसे वो भी क्लोथ के बारे में कन्फ्यूज़ थे. They decided to use money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of clothes material, they got confused. See figure number 3.1 of cloth shop. और वो एक cloth shop में जाते हैं. The shopkeeper explained that some clothes of fabrics were cotton and some were synthetic. He also had woolen mufflers and shawls. अभी जो जब शॉप में जाते हैं तो वो कंफ्यूज जाते हैं, क्या ले ले, साड़ी ले ले, ड्रेस ले ले, मफलर ले ले, स्वेटर ले ले, शॉल ले ले. वैराइटीज़ तो बहुत सारी होती है, लेकिन उसमें भी कन्फ्यूजन होता है. अभी क्लोथ्स में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं. जैसे कि सिल्क क्लोथ, वुलन क्लोथ, कॉटन क्लोथ, ऐसे. तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो शॉपकीपर से पूछते हैं. और शॉपकीपर उनको समझाता है, ये वुलन है, ये फैब्रिक, ये अमुके टमुके जैसे. ओके. तो उसमें से उनको पता चल जाता है. Also had a woolen mufflers and shawls. There were many silk sarees well. Paheli and Bhuj felt very excited. They felt these different fabrics. Finally they thought woolen muffler and cotton saree. वो भी देख देख के मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं. और इतने सारे क्लॉथ्स है, सब के सब अच्छे हैं, अब इसमें से क्या खरीदे, क्या ले ले, शॉल ले ले, क्या मफलर ले ले, क्या साड़ी ले ले, क्या ले ले. तो वो फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि हम अब एक वुलन मफलर ले लेंगे पापा के लिए और कॉटन साड़ी ले लेंगे मम्मी के लिए. आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहेली एंड बूजो बिगेन टू नोटिस. ओके. पहेली एंड बूजो बिगेन टू नोटिस various fabrics in the surrounding. They found that bed sheets, blankets, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from the different kinds of fabric. अभी वैसे वो शॉपिंग करते जाते हैं तो उनको अनेक वैरायटी के कपड़े दिखते हैं अंदर, शॉप के अंदर. जैसे कि टेबल क्लॉथ दिखता है, कर्टन दिखता है. अभी कर्टन के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं. टेबल क्लॉथ्स होता है, टॉवेल्स होते हैं, डस्टर्स मतलब पोछा, जो पोछा के कपड़े होते हैं वो होते हैं. वेयर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक. और वो सारे अलग अलग फैब्रिक से बने होते हैं. Even their school bags and gunny bags were made from some kind of fabrics. Even their school bags and gunny bags. gunny bags मतलब जो चावल की आती है, गेहूं की आती है, वो गनी बैग्स होती है. वो जूट से बनी होती है, या जो कोकोनट के छिलके होते हैं, कोकोनट के पील होते हैं, उससे बनी होती है.
They try to identify these fabrics, also cotton, wool, silk, synthetic. Can you also identify some fabrics? Okay, then we see activity number 1, variety in fabrics. अभी activity number 1, visit a nearby tailoring shop and collect things of fabric left over after stitching. अभी आपको क्या करना है, एक विजिटिंग शॉप मतलब टेलरिंग शॉप होता है, उसके अंदर चले जाना है। या आपकी मम्मी घर पे कपड़े सिलती है, कभी कभी किसी की मम्मी सिलती है, किसी के पापा भी टेलर होते हैं, तो आप वो शॉप पे जाके अलग अलग मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स के पीसेस ले सकते हो और उनका आप वो स्टडी कर सकते हो। टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, और आपको फील करना है, उसको टच करना है, ये फैब्रिक कौन सा है। अभी आपको तो सिल्क मालूम है, वुलन मालूम है, कॉटन मालूम है, तो उसको टच करके फील करना है कि ये सिल्क है, कि ये वुलन है, कि ये कॉटन है, कि ये पॉलिस्टर है, कि ये सिंथेटिक है, ये एक्रेलिक है। लॉट ऑफ डिफरेंट वराइटीज इन क्लोथ्स। ओके, try to label some of the fabric as a cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor. अभी आप टेलर को भी पूछ सकते हो कि टेलर को भी उसका ज्ञान होता है क्लोथ्स के बारे में, क्योंकि वो कपड़े सिलते हैं। डू यू वॉन्डर वॉट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। अभी आपको उसको उसके लिए थोड़ा रिसर्च भी करना है, ये कहाँ से मिलते होंगे, कैसे होते होंगे, कैसे निकाले जाते होंगे। व्हेन यू लुक एट द फैब्रिक it seems the continuous pieces. Now look at it closely and what do you notice। अभी आपको इसको अच्छी तरह से देखना है, ये फैब्रिक को, फिगर नंबर 3.2 की। इनलार्ज्ड व्यू ऑफ पीस ऑफ फैब्रिक, ये थोड़ा सा मतलब बड़ा पीस है कपड़े का, तो उसको अभी आप टच करके देख सकते हो, उसकी डिज़ाइन देख सकते हो, वो कैसे बुना है वो देख सकते हो, वो कैसे ज्वाइन किया है थ्रेड्स वो देख सकते हो। देन एक्टिविटी 2, सिलेक्ट द पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी नंबर 1। अभी आपको एक चार्ट पेपर ले लो या ऐसा ही पेपर ले लो और उसके ऊपर वो कपड़ा चिपका दो और आपको उसका नाम भी लिखना है। ओके, नाउ ट्राई टू फाइंड द लूज थ्रेड और yarn at one of the edge and pull it out। अभी आपको क्या करना है, ये जो आपने पीस लिया है, स्क्वायर पीस लिया है, तो उसमें से पुल करके वन एक थ्रेड खींचना है, उसको बाहर निकालना है और सेपरेट करना है। अभी हम देखेंगे फिगर, देखो सी ईयर फिगर, क्लोथ से एक एक थ्रेड सेपरेट कर रहे हैं। ओके, yarns are available, you can gently pull one out with a pin or needle। When we find that a fabric is made of yarn arranged together, and what are these yarn made of। अभी आपको क्या करना है, वो थ्रेड को निकाल के उसका भी आपको सर्च करना है, अरे ये कहाँ से है, कौन से प्रकार के, नेचुरल फाइबर है या प्लांट से मिला है या एनिमल से मिला है, ये आपको देखना है। ओके, देन 3.2 फाइबर, एक्टिविटी नंबर 3। अभी एक्टिविटी 2 यू कैन अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो देन एक्टिविटी नंबर 3, टेक आउट अ yarn फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक एंड प्लेस दिस piece of yarn on the table। Now press one end of the yarn with your thumb and stretch the other end of the yarn along its length with our nails and shown figure number 3.4। अभी शो फिगर नंबर 3.4, हाउ टू मेक थ्रेड्स। उन्होंने क्या किया है, दो फिंगर से उस धागे को पकड़ा है एंड अपना जो थंब होता है उससे उसको स्ट्रेच किया है, तो स्ट्रेच करने के बाद वो पता चलेगा आपको। स्प्लिटिंग द yarn इनटू द स्ट्रैंड्स। ओके, उसको स्ट्रेट पकड़ के फिर आपको खींचना है तो आपको पता चलेगा। देन सी फिगर नंबर 3.5, yarn splits up into these strands। You might have observed some things similar when you try to thread a needle। अभी आपको क्या करना है, उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है एंड वो जो निडल होती है उसको हाथ में लेना है। मेनी टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड्स इन सेपरेट इनटू अ फ्यू थिन थ्रेड्स। अभी उसमें भी छोटे छोटे और एक मतलब लेयर होते हैं, तो वो लेयर में से उसको भी ऐसा फोल्ड करके स्पेरिकल जैसे ऐसे फोल्ड करके लेना है। एंड देन जो निडल होती है उसके जो माउथ होता है मतलब जो हेड होता है उसका, उसमें
होल होता है वो होल में डालना है. ओके, इज सेपरेट इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स एंड the makes it difficult to pass the threads through the eye of the needle. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. जो thinner एकदम छोटे छोटे उसमें से भी एकदम पतले पतले निकलेंगे तो वो क्या होते हैं, एकदम thin होते हैं. Fabrics are made up of yarns and yarns are the further made up of fibers. Where do these fibers come from? अभी आपको ये सर्च करना है कि ये जो फाइबर है ये कहाँ से आए, हमें कहाँ से मिले हैं और कैसे मिले, वो कैसे मतलब उसको कैसे बनाया जाता है, कहाँ से मिलता है. ओके, दिस फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल. These are called natural fiber. What is mean by natural fiber? The natural fiber means these fibers of some fabric such as a cotton, jute, silk, wool are obtained from plants and animal. These are called natural fiber. समझ में आया natural fiber? तो cotton and jute is example of fiber of obtained from plant. ये cotton and jute plant से मिलता है. wool and silk हमें animal से मिलता है. wool is obtained from feces of sheep or goat. Okay, it is also obtained from their hair of rabbit, camel, yak. Okay, from the yak, camel. And silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. Okay, तो सिल्क वर्म से हमें कैसे मिलता है, उस कोकून से. एक सिल्क वर्म कीड़ा होता है छोटा सा, वो मतलब वो प्लांट के ग्रीन ग्रीन पत्ते खाता है और ये पत्ते खाने से उसको अपने कोकून में सिल्क बनाता है, सिल्क का थ्रेड बनाता है. और वो जो कोकून में से सिल्क बाहर आता है तो एकदम चिकट चिकट होता है. तो उस जैसे खींचे खींचे जाओगे तो वो लंबा लंबा हो जाएगा. उसकी एक मशीन होती है, छोटी सी हैंड मशीन ही होती है. फिर उसको हैंड से खींच खींच के ऐसे राउंड राउंड घुमाया जाता है और उसका बंडल बनाया जाता है. फॉर thousands of years natural fibers were the only one visible for making fabrics. In the last 100 years or so fibers are also made from chemicals. केमिकल से भी फाइबर्स बनाए जाते थे. देखो अभी ये क्या है, सी इन पिक्चर. देखो एक लड़का है और उसने पिक्चर दिखाया है, एक चिलखत बोलते हैं उसको मराठी में वैसे. तो वो जो होता है अपने बॉडी के लिए कवर करने के लिए, जहाँ से हमें कोई मार ना सके गोली से या भाले से. पहले पुराने ज़माने में राजे महाराज थे तो उनकी लड़ाई होती थी और वॉरियर्स की, तो तब ये पहनाया जाता था. तो भुजो हैज़ सीन इन द म्यूजियम items like the one shown here. These were owned by warriors. He wants to know these are made of some kinds of fiber. इसे भी कुछ काइंड मतलब फाइबर से बनाया है. अभी आप आपका पेज टर्न कर सकते हो. पेज नंबर 19 के बाद पेज नंबर आता है 20. Okay, substances which are not obtained from plant or animal sources, these are called synthetic fibers. अभी synthetic fibers मतलब क्या, जो मतलब पॉलिस्टर वगैरह होता है, फिर नायलॉन, एक्रेलिक, ये जो होते हैं वो जैसे कि प्लांट से भी नहीं बनते हैं और एनिमल से भी नहीं बनते हैं, वो केमिकल्स से वगैरह बनाए जाते हैं. दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर. फॉर एग्जांपल जैसे कि नेट. अभी नेट के लिए वायर चाहिए तो वो नायलॉन का, पॉलिस्टर का, एक्रेलिक का, और नेट की चुन्नी होती है, नेट की साड़ी होती है, नेट का ब्लाउज होता है, नेट का शर्ट भी बनाया जाता है. लाइक दिस. अभी पॉइंट है 3.3 सम प्लांट्स एंड फाइबर्स. उसमें भी कॉटन. अभी कॉटन प्लांट मुझे लगता है सारे लोगों ने कॉटन प्लांट देखी होगी. अभी आप छुट्टियों में गाँव में गए होंगे, किसी किसी के खेत होंगे तो खेत में अभी कॉटन प्लांट उगाया गया है. तो अभी वो छोटा है, छोटा मतलब बड़ा हो गया है, उसको फ्लावर्स भी आए हैं. अभी उसकी सीज़न है कॉटन प्लांट की. तो किसी किसी के खेत में होंगे तो वो क्या है, अभी थोड़े बड़े हो गए, उसको फ्लावर्स आ गए हैं, फ्रूट्स आते हैं. कॉटन प्लांट को कैसा प्लांट कॉटन ग्रो होता है, प्लांट होता है बड़ा मतलब श्रब जैसा. एंड देन
फ्लावर आते हैं, फ्लावर में से फ्रूट बन जाते हैं, एकदम हार्ड फ्रूट होता है वो, और फ्रूट ब्रंट हो जाता है। जब वो सूख जाता है एकदम, सूख जाने के बाद उसका ब्लास्ट होता है, मतलब फूट जाता है वो। फूट जाने के बाद उसमें से कॉटन बाहर आता है, तो एकदम वाइट वाइट लगता है वो कॉटन। कॉटन एकदम वाइट वाइट, एकदम ऐसा वो जो खेत है ना, जो ब्रस्ट हुए फ्रूट्स का, तो जैसा लगता है कि ये, अरे ये खेत तो बर्फीली है, बर्फ़ पड़ा है, जैसे कि कश्मीर में बर्फ़ पड़ती है वैसा लगता है, एकदम सुंदर दिखता है। हैव यू आर एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प? व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स? अभी जब मम्मी बाती बनाती है तो वो किससे बनाती है? कॉटन से। ओके, कॉटन थ्रेड से ही बाती बनती है, दिए की बाती बनती है, और वो ही हम भगवान को जलाते हैं। दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्विल्स और पिलोज। मैट्रेस जो हम गद्दे पे सोते हैं, तो वो गद्दा भी कॉटन से बनाया जाता है। पिलोज, मैट्रेस, सॉरी रज़ाई, है ना, जो रजाई होती है वो भी एकदम गर्म होती है, कॉटन की एकदम गर्म होती है। ठंडी के दिन में हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट्स रजाइज ले लेते हैं, तो वो जो रजाई बनती है वो कॉटन से भी बनती है, तो कॉटन से एकदम गर्म होती है, कॉटन एकदम गर्म वार्म होता है। Take some cotton wool, pull it apart of look at these edges. And what do you observe? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. Where does this also cotton wool from? Where does the cotton wool come from? अभी ये कहाँ से मिलता है हमें? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड। कॉटन को फील्ड में ग्रो किया जाता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन इन प्लेसेस ऑफ हैविंग अ ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। अभी इसके लिए क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, उसके लिए सॉइल कैसे होनी चाहिए, तो उसके लिए ब्लैक सॉइल होनी चाहिए और वार्म मतलब थोड़ा सा गर्म क्लाइमेट होना चाहिए। अभी ये कौन से स्टेट में मिलेगा हमें? एक तो मिलेगा महाराष्ट्र में एंड गुजरात में। जिस स्टेट में हम रहते हैं, गुजरात में, गुजरात प्रख्यात है कपास के लिए, इसलिए तो यहाँ पे कपास का तेल, इसमें से ऑयल भी निकलता है, क्लोथ्स भी बनते हैं, मल्टी यूज़ है मतलब कॉटन का। तो कॉटन प्लांट मोस्टली गुजरात एंड महाराष्ट्र में ग्रोन किया जाता है। कैन यू नेम सम स्टेट्स आवर कंट्री देयर कॉटन इज ग्रोन? यस, महाराष्ट्र एंड गुजरात। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स इज कॉल्ड, मतलब फ्रूट्स के उसको कॉटन बॉल्स भी बोलते हैं, आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। इसकी साइज कैसे होती है? लाइक अ लेमन। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स ब्रस्ट ओपन द सीड्स कवर्ड विद द कॉटन फाइबर्स। अभी देखो ये फिगर दिखाई 3.6, वो जब बर्स्ट हो जाता है तो उसमें से कॉटन बाहर आता है, तो कॉटन सूख जाता है, उसके बाद वो बर्स्ट हो जाता है, बर्स्ट होने के बाद उसमें से कॉटन बाहर आ जाता है। हैव यू एवर सी योर कॉटन बॉल्स? फिर वो सेपरेट करने की प्रोसीजर होती है, उसको कैसे सेपरेट किया जाता है? गिनिंग द्वारा, मतलब वो भी एक हैंड मशीन होती है, और अभी इसमें मशीन्स भी निकले हैं, मैकेनिकल मशीन्स भी निकले हैं। सीन एट द कॉटन फील्ड दैट इज द रेडी फॉर पिकिंग, इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद द शोन। अभी देखो फॉरेन कंट्रीज़ में, मतलब जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में इसके मशीन भी है कॉटन सेपरेट करने के, और हमारे यहाँ खेत में से कॉटन कौन निकालता है? हमारे मजूर, मतलब वर्कर्स लोग। वो एक एक फ्रूट्स को, वो फ्रूट में से कॉटन निकालते हैं, फिर उसको भी अंदर सीड्स होती है ब्लैक कलर की, वो सीड को भी सेपरेट करना होता है, क्योंकि वो सीड सेपरेट नहीं करोगे तो फिर दूसरे टाइम कॉटन जब लगाना है तो हम कहाँ से ले लेंगे? तो उसके अंदर एक ब्लैक कलर की सीड होती है, वो भी उसके सेपरेट करनी होती है, नहीं तो वो आपको मतलब थ्रेड वगैरह बनाने में डिस्टर्ब करेगी। तो उसके लिए गिनिंग प्रोसेस होती है, वो हाथ से भी, हैंडमेड मशीन भी होता है और मैकेनिकली मशीन भी होता है। From these balls, cotton is usually picked by hand and fibers are then separated from these seeds by combing. This process is called ginning. अभी आपको गिनिंग की डेफिनेशन भी आ सकती है, तो लिसन केयरफुली। ओके, कॉटन इज यूजली पिक्ड बाय हैंड्स। हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली वो हैंड से ही निकाल सकते, बट फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय
कॉम्बिंग्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। अभी देखो ये कॉम्ब जैसी ही मशीन है, कॉम्ब मतलब कंघी। हम जैसे बालों में से कंघी से नीचे नीचे खींच के आते हैं तो गूंच निकल जाती है, डस्ट निकल जाती है हमारे बालों की, वैसे ही इसको जो ये बॉल्स है, कॉटन बॉल्स है, उसको क्या किया जाता है, गिनिंग किया जाता है। वो कॉम्ब से उसको साफ किया जाता है तो उसमें से सारे सेपरेट हो जाएंगे। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अभी जूट, सी हियर जूट प्लांट। किसने जूट प्लांट देखा है? ओके, बहुत सारे लोगों ने आई थिंक देखा होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा। जब भी आप गांव जाते हैं तो आपके मामा, काका, चाचा जो भी है, अंकल, उनको पूछना चाहिए ये प्लांट कौन सा है, ये कैसे ग्रो होता है, इसको फ्रूट्स कैसे आते हैं, फ्लावर्स कैसे आते हैं, क्योंकि हमें सारे चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो अब जब भी अपने गाँव जाओगे, खेत में जाओगे, तो ये भूलना मत कि सारी प्लांट का स्टडी करना चाहिए। जो भी अपने खेत में प्लांट्स आते हैं, ज्वार हो, बाजरा हो, कपास हो, जूट हो, जूट प्लांट्स ऑलमोस्ट इन बिहार में आता है, और नीचे दिया है बंगाल, बिहार में आता है, आसाम में आता है, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है। कई कई जगह बारिश होती है, वही वो जूट प्लांट आता है। वो बहुत कम समय में ग्रो किया जाता है। उसको लगभग 2.5-3 महीने में ही वो ग्रो हो जाता है, और उसमें से हमें फाइबर्स मिलते हैं। और उसके फाइबर्स किससे मिलते हैं हमें? स्टेम से। जैसे कॉटन के फ्रूट्स से मिलते हैं, वैसे इसके स्टेम से मिलते हैं। इसके फ्लावर्स आते हैं, बीज आते हैं, लेकिन फिर से वो ग्रोन, फिर रिसाइकल बना के उसका ग्रो किया जाता है। लेकिन इसका स्टेम बहुत उपयोगी होता है। स्टेम में उसके फाइबर होते हैं। फिर वो स्टेम को निकाला जाता है, उसकी एक प्रोसीजर होती है, उसको सड़ाया जाता है पानी में, और फिर उसमें से वो छाल निकाल के उससे थ्रेड्स निकलते हैं, फाइबर्स निकलते हैं। वो फाइबर हम गनी बैग, स्कूल सॉरी जो किराने के लिए जाते हैं हम, वो बैग, फिर डोर मैट, शो पीसेस, फिर गमले भी बन जाते हैं जूट से। मतलब ऐसे हार्ड हार्ड थिंग्स बन जाती है जूट से। ओके, जूट फाइबर इज ऑफ्टन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। सी फिगर 3.8। इट इज़ अ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसको कब उगाया जाता है? रेनी सीजन। अभी इसका सीजन हो गया है, वो निकल भी गया है, 2-2.5 महीने में वो निकल जाता है, 2.5-3 महीने, लगभग 3 महीने में, 3 महीने के अंदर ही उसकी कटाई की जाती है। इन इंडियन जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। जहाँ रेन ज़्यादा होता है वो, क्योंकि उसको सड़ाने के लिए भी प्रोसीजर चाहिए, पानी चाहिए, तो वो वही स्टेट में किया जाता है। जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट अ फ्लावरिंग स्टेज। अभी इसको हार्वेस्टिंग कब की जाती है? उसको फ्लावर्स आते हैं और थोड़े छोटे छोटे बीज भी आते हैं, तभी उसकी हार्वेस्ट करते हैं, मतलब कटिंग का काम शुरू कर देते हैं। व्हेन इट इज़ एट फ्लोरिंग स्टेज, द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टिंग प्लांट्स एंड इम्प्रेस्ड इन द वाटर फॉर अ फ्यू डेज। मैंने नहीं बोला कि आपको पानी में उसको सड़ाया जाता है, कुछ दिनों के लिए, 8-10 दिन के लिए उसको पानी में दबा के रखते हैं, एक के ऊपर एक रख के, और वो सड़ जाता है, मतलब इम्प्रेस्ड हो जाता है वो। द स्टेम नॉट द स्टेम्स रूट रॉट एंड फाइबर्स, रॉट मतलब पीकना, पक्का हो जाना, सेपरेटेड बाय हैंड्स। उसको फिर हैंड से सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम अभी। फिगर नंबर 3.9, मेकिंग द यार्न फ्रॉम कॉटन। ओके, तो आपको समझ में आया जूट से कैसे यार्न्स निकाले जाते हैं? आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। टू मेक द फाइबर्स, ऑल फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द यार्न्स टू हाउ इज डन। अब ये सेपरेट किया है, तो ये कैसे डन हो गया ये हमने देखा है। अभी स्पिनिंग, पहले हमने देखा गिनिंग, अभी स्पिनिंग कॉटन। अभी कॉटन को स्पिन करना है। कॉटन की भी स्पिन करने की मशीन आती है, एक मैकेनिकल मशीन भी आती है, हैंड मशीन भी आती है। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने चरखा बनाया था, तो वो कॉटन स्पिन करने के लिए हाथ से किया जाता था। अभी मशीन्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स ऐसे जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलते हैं। तो एक्टिविटी 4 देखेंगे हम, स्पिनिंग एंड कॉटन yarns. Okay, hold some cotton whole in a hand and pinch some cotton between the thumb and four fingers on the other hand. Now gently start the pulling out of the cotton while continuously twisting the fibers. फिगर नंबर 3.9। अभी आपको क्या करना है, ये जो 4 फिंगर है उसमें एक धागे को पकड़ना है और दूसरे हैंड से उसको थोड़ा सा पुल पुल करके लाना है, तो वो कॉटन टूट भी नहीं जाएगा
और उसमें से एक थ्रेड निकल आएगा, यान निकल आएगा। ओके, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। अभी स्पिनिंग की डेफिनेशन भी आ सकती है आपको, शॉर्ट नोट्स भी आ सकती है, क्वेश्चन आंसर भी में आ सकता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn from fiber is called spinning. In this process, fibers from a mist of cotton wools are drawn out of the twisted. This brings the fibers together to form yarn. अभी नीचे एक ताकली दी है, ताकली मतलब एक मशीन है, वो भी सेपरेट करने का मशीन है हैंड से ऐसे। तो वो फिगर देखो आप 3.10। अ सिंपल डिवाइस यूज टू स्पिनिंग इज अ हैंड स्पैंडल। ये क्या है, एक हैंड स्पैंडल है। इज ऑल्सो नोन एज अ ताकली, उसको ताकली बोला जाता है। अनादर हैंड ऑपरेट डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज अ चरखा। अभी देखो फिगर नंबर 3.11 में चरखा दे दिया है। ओके, थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ मैं। यूज ऑफ चरखा वॉज popularized by Mahatma Gandhi is a part of the independence movement. He encouraged the people of wear clothes made of homespun and yarn term to the khadi and shun imported clothes made in the mills of the ब्रिटेन। जैसे कि उन्होंने हमें बोला था, उन्होंने हमें एक वाक्य भी बोला था कि खादी के स्वदेशी कपड़े पहनो। स्वदेशी कपड़े अभी कोई पहनता नहीं है, ज़्यादा करके बहुत कम लोग हैं वही पहनते हैं, लेकिन हम आजकल सारे फॉरेन के कपड़े पहनते हैं, जीन्स एंड ये वो एक्रेलिक वाले, वो सारे फॉरेन कंट्री के हैं और वो हम लोग पहन रहे हैं। खादी के कपड़े बहुत बहुत कम लोग पहनते हैं, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री वगैरह, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री भी खादी के कपड़े पहनते थे। आजकल में भी कोई कोई पहनते हैं, जैसे कि आप महाराष्ट्र में एक वर्धा नाम का सिटी है, बड़ा सा गांव है, तो वहाँ पे सेवाग्राम बोल के एक आश्रम है, तो वहाँ पे खादी के कपड़े बनाए जाते हैं चरखे से। अभी भी चरखे से कपड़े बनाए जाते हैं वहाँ। खादी बहुत बहुत सारे शॉप है और बहुत कॉस्टली है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है उसको। और खादी के कपड़े से मतलब फीलिंग आती है, हमारी हमारी इंडिया की फीलिंग आती है। ओके, clothes made of the homespun yarn term to the khadi as a shown important clothes is the mills of Britain. To popularized by the promote khadi, the government of India constituted to body called Khadi and Village Industries and Communication in 1956. Spinning of yarn on the large scale is done with the help of spinning machine. After the spinning yarns are used for making fabrics. Okay, अभी yarn to fabrics 3.5। yarn to fabric, yarn से fabric कैसे बनते? There are many ways to which fabrics are made from the yarns. ये जो fabrics होते हैं वो yarn से बनते थे। द टू प्रोसेस ऑफ द वेविंग एंड नेटिंग। अभी इसमें भी टू प्रोसेस है, एक वेविंग की है और एक नेटिंग की। नेटिंग मतलब बुनना और वेविंग मतलब उसको कैसे सिलते हैं। एक्टिविटी 2, यू माइट हैव टू नोटिस दैट द फैब्रिक्स इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ द yarns अरेंज टुगेदर। इनको 2 सेट्स से अरेंज किया जाता है एंड दे विल वेविंग। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ yarns टुगेदर टू मेक द फैब्रिक्स इज कॉल्ड वेविंग। आपको ये सारे याद करने हैं, वेविंग, स्पिनिंग, गिनिंग और नेटिंग, ये सब आपको शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, तो आप इसको केयरफुली लिसन। एक्टिविटी नंबर 5, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर एंड डिफरेंट कलर। आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी 5 जो है ये हमने कब देखी थी, साइंस क्लब में देखी थी, आपको रिमेंबर होगा। आई रिमेंबर दिस एक्टिविटी। तो उसमें क्या किया था, हमने 2 पेपर लिए थे, कलर पेपर ले सकते हैं, नोटबुक पे भी पेपर ले सकते हैं। उसके स्ट्रिप्स कट करने हैं सेम साइज़ के, दोनों की सेम साइज़ होनी चाहिए। उस 30 सेंटीमीटर ऐसे स्क्वायर करना है उसको, मतलब स्क्वायर टाइप। और उसको क्या करना है, अल्टरनेट डाल के जाना है, एक स्ट्रिप ऐसे हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ऐसे स्ट्रिप्स डाल के जाना है। तो आपको और उसमें से ऐसे गूंफना है उसको, मतलब सीलना है ऐसे। एक ऊपर आएगी तो एक नीचे जाएगी, एक ऊपर आएगी तो एक उसके अंदर में से जाएगी, वो अपने आप सील जाएगी। आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, आपको खाली
अच्छी तरह से करना है। ओके, take 2 sets of papers and different colors, cut the square pieces of the length and width equal to 30 सेंटीमीटर। लेंथ एंड विड्थ उसकी सेम होनी चाहिए, मतलब वो स्क्वायर बन जाएगी। नाउ fold both the sheets into a half on the one sheet, draw lines and shown in। केयरफुली करोगे तो आपको ये बराबर आ जाएगी। टर्न योर पेज, पेज नंबर 22। सी ईयर पिक्चर्स, ये हमने बनाया था साइंस क्लब में। यू हैव रिमेंबर, यस और नो? ओके, सी फिगर नंबर 3.12 ABC। पहले कलर पेपर लिए हैं, वो फोल्ड किए हैं अच्छी तरह से 30 सेंटीमीटर में, उसके स्ट्रिप्स बनाई हैं, फिर उसके ऊपर वो सिलाया है। ओके, फिगर नंबर 3.12A and on the other shown figure B, cut both the sheets along the dotted lines and then unfold waves and strips one by one through the cut in the sheet of paper as shown in figure number C। फिगर नंबर D shown in the pattern after the weaving। अभी फिगर नंबर D में पैटर्न कम्प्लीटली हो गया है। सी फिगर नंबर D। ओके, ये हो गया वेविंग, इसको बोलते हैं वेविंग प्रोसेस, वेविंग विद द पेपर स्ट्रिप्स। ओके, कैसे उसको गूंथना है, बूंद मतलब एक दूसरे के अंदर डाल के कैसे गूंथना है, उसको बोलते हैं वेविंग। अभी देखो हैंडलूम्स, देखो अब हैंडलूम के शोरूम देखे होंगे आपने, बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, पिलो कवर्स, डोर मैट्स, कर्टन, मैट्रेस कवर, पिलो कवर्स, इसको बोलते हैं हैंडलूम, जो हैंड से बनाए जाते हैं। देखो कभी कभी हैंडलूम्स के सेल लगते हैं, जैसे कि कारपेट वगैरह होता है ना हॉल में डालने वाला, वो कारपेट्स वगैरह सब, तो उसको बोलते हैं हैंडलूम। ओके, तो हम अभी हैंडलूम के बारे में देखेंगे। In a similar manner, two sets or yarns are woven to make the fabrics. The yarn are much thinner than our paper strips. Of course, weaving of fabrics is done on looms. Figure number 3.13. And looms are either hand operated or power operated। ओके, ये देखो ये भी कंघी जैसा ही है, लेकिन उसका एक लकड़ी का मशीन बनाया है हैंड से ही, और वो ऐसे हिलाते हैं उसको और वो बुन के चला जाता है फिर क्लोथ्स। अभी नेटिंग, नेटिंग मतलब कि बुनना। आपकी मम्मी जब आप छोटे थे तो आपके मम्मी ने आपके लिए स्वेटर्स वगैरह बुनाए होंगे, स्वेटर, सॉक्स, मफलर्स एंड स्कार्फ्स, ये सारी चीज़ें मम्मी लोगों को आती है। ओके, नेटिंग, इसको बोलते हैं नेटिंग। नेटिंग किससे करता है? ऊल से, ऊल के बंडल्स होते हैं और ऊल से नेटिंग बनाते हैं। हैव यू नोटिस हाउ टू स्वेटर्स आर नेट? आपने देखा नहीं होगा, अभी आप देख सकते हो, अभी आप घर पे ही हो और मम्मा को पूछ भी सकते हो। अभी आपको घर पे है तो बहुत सीखने को मिलेगा, तो मम्मा आपको प्रैक्टिकली दिखाएगी भी। इन नेटिंग अ सिंगल यार्न इज, सी हियर फिगर 3.14। नेटिंग 2 नीडल्स होती है, वो एक के एक अंदर एक ही बंडल होता है यान का, धागे का, और वो उससे बुनाया जाता है, उससे स्वेटर, शॉल, मफलर, लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, यूज टू मेक द पीसेस ऑफ फैब्रिक्स। फिगर नंबर 3.14। हैव यू एवर पुल्ड द yarn फ्रॉम अ थॉर्न पेयर ऑफ socks? What happens? A single yarn gets pulled out continuously is the fabric gets the unrevolved. Socks and many other clothing items are made of net fabrics. Netting is done by the hand and also machine। अभी इसके मशीन्स भी है, ओके, और हैंड से भी बनाते हैं। Paheli wants to know how to see the fabrics that made the fibers on the outer covering of coconut and what are these fibers normally used for। अभी इसको एक मतलब पहेली को ऐसा लगता है, अरे ये कैसे किया जाता है, और ये कोकोनट के मतलब जो कोकोनट के छाल होते हैं उससे क्या क्या बनाया जाता होगा। सी इज थिंकिंग, वो थिंक करने लगी है। ओके, वेविंग इज नेटिंग। नेक्स्ट पेज।
Weaving and knitting is used to making a different kinds of fabrics. These fabrics are used for variety of clothing items. इसमें बहुत सारे हमें एटम्स मिल जाएंगे. हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मैटरल. ओके. Have you ever wondered the materials people used to the ancient time for clothes? अभी जब देखो हजारों साल पुराने क्लोथ्स थे नहीं, तब क्लोथ्स नहीं थे. सब लोग जंगल में रहते थे स्टार्टिंग में एकदम. तो स्टार्टिंग में क्या होता था, क्लोथ्स नहीं थे. वो जो कपड़े मतलब कपड़े के जगह वो क्या करते थे, पत्ते, एनिमल की स्किन, फिर जो ट्रीज होते उनके छिलके होते हैं, मतलब साल होते हैं, वो साल के कपड़े अपने शरीर पे लपेटते थे. हैव यू सीन वंडर द मटेरियल्स ऑफ यूज टू एंशियंट टाइम ऑफ द क्लोथ्स अपियर्स टू दोज टाइम पीपल यूज टू बार्क मतलब छाल, वो छिलका ट्री का, एंड बिग लीव्स और ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ. तब कपड़े के मतलब इतना शोध नहीं था, तो वो क्या करते थे, पहले जो ट्री की बार्क होती है, साल होती है, वो उससे लपेटते थे, और बड़े बड़े पत्ते होते थे उससे, और वो नहीं हो तो एनिमल के स्किन की या फर के, जैसे कि याक को बहुत सारी फर है, लंबे लंबे उसके बाल होते हैं, उससे ऐसे. ओके. आफ्टर पीपल बीइंग टू द सेटल इन द एग्रीकल्चर communities, they learned by wave and twigs and grass into the mats and baskets. फिर कुछ दिनों के बाद जब एग्रीकल्चर आ गया, तब उनको पता चला कि इससे ये होता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इसलिए वो उसको मशीन द्वारा, इसके हैंड मशीन द्वारा करने लगे. एनिमल फेसेस और हेयर twisted together into long strands, and these were woven into the fabrics. And the early Indian wore fabrics made out of cotton that grew in the region of near the river Ganga. And flax is also plant that gives a natural fibers. In the ancient Egypt, cotton or well as flax were the cultivated near the river Nile and were used to making fabrics. देखो अभी पुराने ज़माने में गंगा नदी और नाइल नदी तो पुराने ज़माने से है, लेकिन उनके बाजू में वो ज़्यादा ये फैब्रिक्स निकलते थे, वो वहाँ रह के ये फैब्रिक्स का उन्होंने करना शुरू कर दिया. इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन. पीपल सिंपली ड्रिप्ड द फैब्रिक्स अराउंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. अभी क्या करते थे, मतलब वो ज़माने में, पुराने ज़माने में स्टिचिंग वॉज नॉट नोन. उनको स्टिचिंग करना मालूम नहीं था, कैसा होता है स्टिचिंग. तब मशीन भी नहीं थे, तब मतलब इतना डेवलप भी नहीं था. पीपल सिंपली ड्रीप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. मतलब अब लपेटते थे अपने बॉडी के ऊपर, जहाँ जहाँ लपेटना है वहाँ. मेनी डिफरेंट वेज टू द ड्रिपिंग फैब्रिक्स एंड वेर यूज विद इन इमिटेशन of the swing needles, and people started stitching fabrics to make the clothes. कुछ दिनों के बाद ये पता चला कि कपड़े सिलने के लिए मशीन आती है, निडल आती है. तब वो जैसे जैसे डेवलप हो गया, वैसे वैसे ह्यूमन बींग्स भी अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया उन्होंने. स्टिचेस क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू द मेनी वेरियस since this the invitation, but it is not amazing that even today साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन इज एज एन स्टिच्ड पीसेस ऑफ फैब्रिक. जैसे कि अभी साड़ी को स्टिच करना होता है क्या, नहीं, अभी स्टिचेस वाली साड़ी भी मिलती है. किसी किसी को पहनने को नहीं आती ना, तो अभी रेडीमेड साड़ी भी मिलती है. लेकिन अभी जो टर्बन है, टर्बन भी स्टिचेस वाली मिलती है अभी, लेकिन टर्बन का एक ही पीस होता है. टर्बन का, साड़ी का, धोती का, इनका लुंगी का एक बड़ा सा पीस होता है. पीसेस ऑफ दिस फैब्रिक्स. ओके. Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety of exists also the fabrics and the clothing thems. अभी देखो इधर एक आपको फिगर दिखाई है, डायग्राम दिखाई. कॉटन रोल्स
कॉटन रोल्स को क्या किया जाता है, गिनिंग किया जाता है। गिनिंग के बाद उसका फाइबर निकलता है। कॉटन रोल्स तो ऐसे होते हैं, उसको साफ किया जाता है, मतलब गिनिंग किया जाता है, फिर फाइबर्स निकल, फाइबर को फिर स्पिन किया जाता है मशीन से, फिर उससे यान, यान मतलब धागे निकलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, नेटिंग एंड वेविंग। नेटिंग एंड वेविंग से फैब्रिक को गूफ कर, सील कर, मतलब उसका क्लॉथ बनाया जाता है। ये क्लॉथ बनाने की प्रोसीजर है। अब इसी ईयर कीवर्ड्स क्या है, कॉटन वूल, फैब्रिक, फाइबर, नेटिंग, स्पिनिंग, वेविंग एंड यार्न। ओके, समरी, देर इज एक्टिविटी क्लोथिंग मटेरियल्स और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। ओके, आपको समरी भी लर्न करनी है, समरी से में भी आंसर आ सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे पेज नंबर 24। Fabrics are made from yarns which a turn are made from fibers. Fibers are either natural, synthetic, and cotton, wool, silk, and jute are some fabric natural fibers. And while nylon and polyester are some example of synthetic fiber. Okay, दिखाई दे रहा है आपको? Fibers like a cotton and jute are obtained from plant. Fibers like a cotton and jute are from plants, and woolen and silk are from animals. The process of making yarns are also fibers is also spinning. Fabrics from the yarns is made of weaving and knitting. उसके दो प्रोसीजर। अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज समझाने वाली हूँ, वो आपको होमवर्क में करनी है। क्लियर? देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स नेचुरल और सिंथेटिक। नीचे दिए हैं नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क एंड पॉलिस्टर। ये कौन से है? नेचुरल को नेचुरल में लिखना है और पॉलिस्टर नेचुरल को नेचुरल में और सिंथेटिक को सिंथेटिक में। नेचुरल कौन से है इसमें से? जैसे कि कॉटन एंड जूट, ये नेचुरल फाइबर है। और सिंथेटिक कौन से है? नायलॉन, सिल्क एंड पॉलिस्टर। इज इट क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द whether that following statements are true or false. अभी ट्रू फॉल्स करना है आपको। yarn is made from fiber, yes, correct. spinning is process making fibers, false. spinning is process making fibers नहीं है। ओके, then jute is outer covering of coconut, नो, जूट का अलग प्लांट होता है, कोकोनट का अलग होता है, और कोकोनट के छिलके अलग होते हैं। दैट्स वाई दैट सेंटेंस इज रॉन्ग। द प्रोसेस इज रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, यस। गिनिंग मतलब जो फ्रूट होता है, फ्रूट में से कॉटन सेपरेट करना होता है, तो वो गिनिंग प्रोसेस होती है। इट इज़ अ ट्रू सेंटेंस। वेविंग यार्न मेक्स द पीसेस ऑफ फाइबर, यस, ट्रू। वेविंग करके पीसेस ऑफ फाइबर बनते हैं। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम प्लांट, रॉन्ग। सिल्क हमें स्टेम से मिलता है क्या? नो, कोकून में से जो चिकट स्राव मिलता है उससे मिलता है। पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर, रॉन्ग। पॉलिस्टर इज अ नॉट नेचुरल फाइबर, इट इज़ अ सिंथेटिक फाइबर। ओके, अभी फिलअप्स। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन एंड जूट। एनिमल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम वूल एंड सिल्क। ओके, समझ में आया? अभी क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। कॉटन एंड जूट कहाँ से ऑब्टेन होता है? फ्रूट्स एंड स्टेम। अभी जो हमें कॉटन चाहिए तो हमें फ्रूट से मिलेगा, और जूट का फाइबर चाहिए तो हमें स्टेम से मिलेगा, लाइक दिस। ओके, नंबर 5, नेम 2 आइटम्स दैट मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। अभी कोकोनट फाइबर से क्या मिलता है? आइटम्स मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर इज रोप, डोर मैट, फिर जो हम शो पीसेस बनाते हैं उसके लिए, उससे भी गमले बनाते हैं वो भी। ओके, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। अभी यार्न फ्रॉम फाइबर कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? द प्रोसेस ऑफ कवरिंग फाइबर टू यार्न इज नोन एज स्पिनिंग। जो स्पिनिंग प्रोसेस थी वो, द प्रोसेस फाइबर आर द ड्रॉन आउट द ट्विस्टेड वेन brings the fiber together from the yarn. It is called yarn from fiber process. Understood? I hope you are understood, and read carefully chapter and exercise solve. Okay, homework को आपको ये है। Thank you and have a nice day.